राइट, माइक्स को म्यूट कर लिया करें काइंडली। माइक म्यूट कर ले सारे अपना। अगर कोई क्वेश्चन है उस वक्त माइक ऑन करके कर ले, अदरवाइज वो माइक ऑफ कर ले अपना। कील और कम हाथ सारे सब अपने माइक ऑफ कर लिया काइंडली। एक्सोटिक एग्जांपल दे देते हैं बिल्कुल। एक्सोटिक एग्जांपल पे ही हमारा सेशन एंड हुआ था। तो जो स्टूडेंट ने एग्जांपल दी थी वो वाली एग्जांपल भी अच्छी है, उसको भी देख लेते हैं। और एक और एग्जांपल मैं भी दे देता हूँ। एक एग्जांपल तो ये हो सकती है एपिसोडिक की कि फॉर एग्जांपल जिस तरीके से वो फैक्ट्री, अगर एक कार मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है, ठीक है, और कार मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री का काम ये है, ठीक है, के अंदर काम ये है, जो वहाँ पे एक एजेंट बेसिकली डिप्लॉय किया हुआ है उन्होंने, इम्प्लीमेंट किया हुआ है। और इस एजेंट का काम क्या है कि वो एजेंट बेसिकली जो भी कार आती है उसको बेसिकली उसका पार्ट्स को बॉडी के ऊपर इंटीग्रेट करना, ये उसका काम है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं कि हर कार के मॉडल के लिहाज से, फॉर एग्जाम्पल एक ही एजेंट अगर ये काम कर रहा हो, ठीक है, कि या मल्टीपल एजेंट्स भी ये काम कर रहे हो, तो हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल हम स्ट्रेटेजीज बना दें और उन स्ट्रेटेजीज के अंदर डिफरेंट सीक्वेंस बना दें कि भाई ये आपके स्टेप्स हैं जिनको यूज करते हुए आप कार को फाइनल फर्निश प्रोडक्ट में ट्रांसफॉर्म कर लोगे। पहला फॉर एग्जांपल आपने डोर्स फिट करे, देन आपने ग्लासेस फिट करे, विंड स्क्रीन फिट करी, टायर्स फिट करे, इंजन फिट किया। फॉर एग्जांपल ये आपकी क्या है, एक एपिसोड आपने ये एक सर्टेन एक्शंस बता दिए। तो अगर आप ऐसी स्ट्रेटजी बनाने में कामयाब हो जाते हैं तो डेट एनवायरनमेंट या डेट टाइप ऑफ एनवायरनमेंट इज बेसिकली एपिसोडिक। ठीक है, और अगर फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल ये भी हो सकती है कि अगर आप रूम क्लीनिंग की बात करें तो आपका एक अगर एजेंट है, ठीक है, वैक्यूम क्लीनिंग एजेंट है, तो वैक्यूम क्लीनिंग एजेंट को अगर हम एक स्ट्रेटजी बना के दे दें कि भाई ये मेरा घर है, ठीक है, तो इस घर की तुमने क्लीनिंग करनी है, ये इसकी स्ट्रेटजी है, ये मेरे घर का मैप है। अब इसके लिहाज से तुम अपने एक्शंस को डिटरमाइन करो और अपने एक्शंस को लेते हुए मेरे घर की क्लीनिंग कर दो। ठीक है, तो इस सिनेरियो के अंदर भी जो आपका एनवायरनमेंट टाइप होगी वो एपिसोडिक होगी कि आपका जो एजेंट है वो सर्टेन स्टेप्स को लेते हुए एक आपका या डिसीजंस को लेते हुए आपका काम कर लेगा। या इसको ये भी कहा जा सकता है एपिसोडिक को एक और तरीके से कि जो आपके डिसीजन मेकिंग है वो प्रीवियस एक्शंस के ऊपर अगर डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है, तो आपका एनवायरनमेंट एपिसोडिक कहलाएगा, अदरवाइज वो सिक्वेंशियल होगा। फॉर एग्जांपल रूम क्लीनिंग है। अब रूम क्लीनिंग के अंदर अगर मैं फॉर एग्जांपल एक पार्ट को मैंने क्लीन कर लिया, ठीक है, अगर उस पार्ट को क्लीन करने के बाद मैं नेक्स्ट टाइल पे मूव हो गया या नेक्स्ट पार्ट ऑफ रूम के अंदर मूव हो गया, तो पिछले की इंफॉर्मेशन मुझे रखना जरूरी नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी मैं क्लीन करके आ रहा हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट पे आ गया, मैं नेक्स्ट को क्लीन कर दिया, थर्ड पे आ गया, थर्ड को क्लीन कर दिया, फोर्थ पे आ गया, फोर्थ को क्लीन कर दिया। तो इस तरीके का अगर मेरा एनवायरनमेंट है या इस टाइप का एनवायरनमेंट है तो वो एपिसोडिक कहलाएगा। क्लियर है? टेम्पल क्लियर है? सर क्लियर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ एनवायरनमेंट जो है स्टैटिक वर्सेस डायनेमिक। अगर आपका एनवायरनमेंट जो है, ऑब्वियसली स्टैटिक तो सिंपल है, जो कि फिजिक्स और हम उसमें पढ़ते हुए आए कि अगर आपका एनवायरनमेंट ऐसा है जिसमें कोई चेंजेस अगर नहीं हो रहे तो आपका एनवायरनमेंट बेसिकली स्टैटिक है। ठीक है, और अगर आपका एनवायरनमेंट इस टाइप का है जिसमें चेंजेस अगर हो रहे हैं बाय द स्पैन ऑफ टाइम तो आपका एनवायरनमेंट डायनेमिक है। ठीक है, और अगर इन बिटवीन है, ठीक है, अगर कहीं कहीं पे आपकी एजेंट आपके एनवायरनमेंट में चेंजेस अगर हो रहे हैं, कहीं कहीं पे अगर नहीं हो रहे, तो आपका इस टाइप का एनवायरनमेंट आपका सेमी डायनेमिक एनवायरनमेंट। अच्छा, स्टैटिक एनवायरनमेंट तो सिंपल है। ठीक है, कि फॉर एग्जांपल अगर मैं अगेन दोबारा एक ही एग्जांपल बेहतर सूट कर रही है इस पे, ठीक है, चेस की एग्जांपल है। ठीक है, तो चेस का जो एनवायरनमेंट है वो स्टैटिक है कि आगे पास स्पेसिफिक फिक्स बोर्ड है, फिक्स लोकेशंस हैं, उन लोकेशंस के ऊपर आप बेसिकली आपका एजेंट काम कर रहा है। इसी तरीके से
कार्ड प्लेइंग है, तो आपके पास फिक्स कार्ड्स हैं, उन कार्ड्स के ऊपर आपने प्ले करना है, ठीक है, कार्ड्स को यूज करना है, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपका जो वो है एजेंट है, अगर इस टाइप का एनवायरनमेंट नहीं है, जो कि नॉर्मली नहीं होता, तो आपका एनवायरनमेंट डायनेमिक या सेमी डायनेमिक है। सेमी डायनेमिक कब होगा, जबकि आपके एनवायरनमेंट के अंदर कभी चेंजेस अकर हो रहे हैं, कभी चेंजेस अकर नहीं हो रहे हैं। तो आपका जो एनवायरनमेंट है तो वो वैसे ही चल रही है। माइक काइंडली ऑफ कर ले अपना रामील, माइक अपना ऑफ कर लो रामील, माइक ऑफ कर लो। जैसा आप भी अपना माइक ऑफ करो, काशिफ आप भी अपना माइक ऑफ करो, जब जरूरत होगी तब उस वक्त ऑन करना। अच्छा जी। वैसे सर आपके पास ऑप्शन होता है कि आप चाहें तो सबका जो है ना होस्ट जो है जी म्यूट कर सकते हैं। होस्ट के पास सर ये ऑप्शन होता है कि वो सबके जो है ना माइक को म्यूट कर सकते हैं, तो टाइम आने पे आप उसको। वो मेरे पास भी है, मुझे पता है, लेकिन वो मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि उनको पता चले कि उनका माइक ऑफ है। सेटिंग में मैंने यही रखा हुआ है, ये इन सब ने अपनी सेटिंग ये कनेक्ट होते हुए इनेबल कर देते हैं माइक साहब। मैंने सेटिंग में यही रखा हुआ है कि टर्न ऑफ रखा हुआ है, जब मीटिंग कनेक्ट होती है तो सबके माइक्स म्यूट होते हैं। खैर अच्छा, तो ये स्टैटिक हो गया, डायनेमिक हो गया, सेमी डायनेमिक। ऐसा सेमी डायनेमिक ऐसा एनवायरनमेंट जिसमें कभी चेंजेस आपके अगर हो रहे होंगे या नहीं हो रहे, मतलब इट डिपेंड्स ऑन कंडीशन, कि आपका जो एनवायरनमेंट है, ठीक है, अगर उसके अंदर सर्टेन सिचुएशंस के अंदर आपका अगर वो हो रहा है, जो आपका वो है, ठीक कहते हैं, आपका एनवायरनमेंट अगर वो चेंज हो रहा है, ठीक है, तो वो सेमी डायनेमिक है, अदरवाइज वो डायनेमिक होगा या तो स्टैटिक होगा, ठीक है। इसकी एग्जांपल स्टैटिक की तो एग्जांपल्स में आपका सिंपल वो है, क्या कहते हैं, जैसे चेस है, लूडो है, इस तरह के जितने भी गेम्स हैं, इस टाइप के जितने भी इन्वायरमेंट्स हैं, वो सारे के सारे आपके स्टैटिक इन्वायरमेंट्स की टाइप्स में आते हैं, ठीक है। और डायनेमिक जिस तरीके से आपका वो है, कोई भी ऐसा इन्वायरमेंट जो भी ओपन हो, ठीक है, तो वो इन्वायरमेंट डायनेमिक ही होता है ज्यादातर। मिसाल के तौर पर सेल्फ ड्राइविंग कार का जो इन्वायरमेंट है वो डायनेमिक है। इसी तरीके से अगर आपका एक रोबोट है, जो कि अगर पाथ फाइंडिंग रोबोट है, ठीक है, पाथ फाइंडिंग अगर रोबोट है तो उसका भी इन्वायरमेंट डायनेमिक होगा, ठीक है, पाथ फाइंडिंग की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, या रूट फाइंडिंग भी जिसको हम कह सकते हैं, ठीक है, तो उसका एनवायरनमेंट डायनेमिक होगा, और सर्टेन कंडीशंस के अंदर वो सेमी डायनेमिक भी हो सकता है। माइनस्वेपर गेम खेला हुआ है आप लोगों ने? माइनस्वेपर गेम का एनवायरनमेंट कौन सा होगा, स्टैटिक होगा, डायनेमिक होगा, या सेमी होगा? सर कौन सा गेम, हाँ, कौन से गेम की बात कर रहे थे आप? मैं ये कह रहा हूँ माइनस्वेपर गेम खेला है आपने? विंडोज के अंदर होता था, विंडोज एक्सपी के डायनेमिक अंदर। होगा, यस सर यस सर यस सर यस सर, डायनेमिक होगा सर। बहुत पहले, बहुत पहले। डायनेमिक होगा, और सर बाकी क्या सर कहते हैं, दोनों नहीं इन्वायरमेंट होगा। चेंज होता रहता है इसमें। डायनेमिक होता है वैसे। जी सर, उसमें डायनेमिक होता है क्योंकि चेंज होती रहती है इसमें। ये उसके माइंस की लोकेशन हमेशा चेंज होती है। सेमी डायनेमिक भी कह सकते हैं उसको वैसे, एक तरीके से। अच्छा जी, GTA वाइस सिटी खेला हुआ है आप लोगों ने? अरे मैं उगलवाता हूँ ना कौन कौन सा गेम खेलते हैं तुम लोगों ने, जी सर, GTA सर ऐसे भी खेला। जी खेला है? सर। तो जो यस सर। GTA का एनवायरनमेंट कौन सा है, सेमी डायनेमिक है, स्टैटिक है, कौन सा होता है? सर डायनेमिक भी हो सकता है, सेमी डायनेमिक भी। डायनेमिक भी हो सकता है। नहीं, एक बताओ, ये थोड़ी होगा कि डायनेमिक भी हो सकता है, सेमी डायनेमिक। सेमी डायनेमिक सर, डायनेमिक है तो डायनेमिक। क्यों, डायनेमिक है तो क्यों? डायनेमिक होने की क्या रीजन सोच रहे हो, उसके लिहाज से बात करो। सर डायनेमिक में ये होता है कि आपके पास एनवायरनमेंट डिफरेंट होती है, हर बार हम्म डिफरेंट बॉस को मारना होता है, जगह डिफरेंट होती है, तो
बेस पे जाके आपको अपना टास्क कंप्लीट करना है, तो आई गेस इस वजह से डायनामिक होता है। डायनेमिक होगा ना, सेमी क्यों होगा फिर? अच्छा जी, आईजीआई खेला है? जी सर, आईजीआई भी खेला है। आईजीआई भी खेला है ना? तो आईजीआई का एनवायरनमेंट कौन सा होता है? मैं इसलिए गेम्स के बोला, गेम्स से चीजें आप लोगों को जल्दी समझ आ जाएंगी। वो भी डायनामिक है सर। वो भी डायनेमिक है मेरे हिसाब से। वो Sam. सेमी या स्टैटिक होगा। बताऊं क्यों? क्योंकि उसमें जो जितने भी एजेंट्स होते हैं वो एक ही लोकेशन पे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप मैप 1 में चले जाओ, अगर आप लोगों को याद होगा, आईजीआई 2 का मैं बता सकता हूँ, मैंने 2 तक खेला था, उसके बाद मैंने नहीं खेला। सही है। तो 2 के अंदर आपको पता होता है फिक्स लोकेशन है, इसी लोकेशन के अंदर बॉट घूम रहा होगा आपका, तो आप चुपके से चले जाए उसको मार दें, तो हमेशा आपको वहीं पे मिलता था। ठीक है। तो एक वो जो ऊपर पोल पे होता था जहां से हम ड्रग वो बेसिकली हमेशा उससे लेते थे। ठीक है। जिसके वो एक ही मैगजीन होती थी उसकी और वही यूज करते थे। वहीं से आधा गेम आपका खत्म हो जाता, पहला पार्ट तो वहीं से आपका वो हो जाता था। तो आपका जो इन्वायरमेंट था ना उस सिचुएशन के अंदर, वो एक तरीके का सेमी डायनेमिक या स्टैटिक था। ठीक है। क्योंकि सेमी डायनेमिक मैं क्यों कह रहा हूँ उसको, ठीक है, सेमी डायनेमिक में इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आप उसको चेंज कर देते थे, फॉर एग्जाम्पल आपने एक को मिस कर दिया, आपने शूट किया, ठीक है, तो सारे बंदे आपके पास आके आपको मारना शुरू कर देते थे, तो इस वजह से सेमी डायनेमिक है। अदरवाइज वो आपके पास नहीं आते थे। ठीक है। अदरवाइज तो आपका एनवायरनमेंट वो स्टैटिक में चले जाएगा, कि वो एक ही फिक्स लोकेशन के ऊपर आपके एजेंट घूम रहा है। जैसे जैसे पैकमैन में होता है कि वो एक ही लोकेशन में घूम रहे होते हैं, जैसे ही आप करीब आते हैं आपके पीछे पड़ जाते हैं। ठीक है। अच्छा, और भी गेम है। और कौन सा गेम है? अच्छा, पबजी तो मुझे अच्छा ही लगता सी एस है। सीएस, तो टिक सीएस टैक का तो स्टैटिक है, डायनेमिक है, सेमी डायनेमिक है। टिक टैक तो कैसे? हम्म। जो काउंटर स्ट्राइक है वो सेमी डायनेमिक है, वो है डायनेमिक है। कॉल ऑफ ड्यूटी भी बता दो चलो। सेमी डायनेमिक। सेमी डायनेमिक क्यों? सर उसमें स्ट्रेटजीज चेंज होती है, बाकी लोकेशन मैप ये सब कुछ सेम होता है। मैप और लोकेशन सेम होती है, तो बाकी चीजें वो तो आप ये कह सकते हो उसको, फिर तो कॉम्बिनेशन में चले जाएगा ना, इस लिहाज से तो नहीं, समटाइम्स मैप भी जी चेंज होता है बिल्कुल। सर, मैप भी चेंज होता है। उसको आप ये कह सकते हो पार्शियली ऑब्जर्वेबल या फुली ऑब्जर्वेबल, स्टोकेस्टिक, एपिसोडिक या सीक्वेंशियल, डायनेमिक या स्टैटिक। एक ही आपका जो गेम है उसके अंदर डिफरेंट, मतलब एक ही एनवायरनमेंट के अंदर डिफरेंट चीजें हो सकती हैं। सारे अपने अपने पसंदीदा गेमों के नाम ले लग गए, इतना काफी है। खैर, अच्छा जी, ये फ्रेश करने के लिए था ताकि आप लोग उड़ जाएं, क्योंकि आप लोग इतवार की सुबह है तो आप लोग ना आधे से ज्यादा सो रहे होते हैं, तो आप लोग को जगाने के लिए ये काम किया था मैंने। मुझे उम्मीद है सारे जाग गए, तो अब मैं अपने कोर्स के ऊपर आ जाता हूँ दोबारा। ओके। डिस्क्रीट वर्सेस कंटिन्यूस। ठीक है। डिस्क्रीट एनवायरनमेंट, ऑब्वियसली अगर आपका एनवायरनमेंट ऐसा है जिसके जिसकी एक लिमिट है, ठीक है, या उसके अंदर जो एक्शंस या जो सीक्वेंस परफॉर्म हो सकती है वो एक लिमिटेड है, ठीक है, तो ऐसे एनवायरनमेंट को आप डिस्क्रीट कहेंगे। ठीक है। और अगर आपका एनवायरनमेंट ऐसा नहीं है, जिसके अंदर लिमिटेशन नहीं है कोई एक्शंस की और परसेप्ट सीक्वेंस की, तो इन्वायरमेंट आपका कंटिन्यूस है। अच्छा जी, इसमें एक और यहाँ पे एक चीज रेज होती है। ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट, अगर हम इन्वायरमेंट है कोई, ठीक है, तो हम कैसे उसको रिप्रेजेंट करेंगे कि वो डिस्क्रीट है, एब्स्ट्रैक्ट है, या उसको मॉडल करेंगे। ठीक है। तो ये इन 3 चीजों के लिए जो बेहतर आंसर है मेरे हिसाब से, ठीक है, वैसे तो आप लोग अपना अपना आंसर देते हैं, फिर मैं अपने लिहाज से फिर मैं भी इसके ऊपर डिस्कशन कर लेता हूँ। ये पॉइंट लिखा हुआ है, हाउ डू वी रिप्रेजेंट और एब्स्ट्रैक्ट और मॉडल द वर्ल्ड। इसका मतलब यहाँ पे इस डिस्क्रीट और कंटीन्यूअस से क्या है, क्या कनेक्शन है इसके साथ इसका? बता दो भाई, तो खामोश हो गए। स्क्रीन तो शेयर हुई भी है। नहीं सर, इसका समझ नहीं आ रहा क्या हो सकता है। कन्फ्यूजन है सर थोड़ी सी। सर टाइम, परसेप्शन और एक्शन आई गेस। क्या कह एक रहे हो? तो टाइम है, अच्छा वो वही लिखा हुआ है सही।
मैं सर वो टाइम परसेप्शन और एक्शन का कह रहा था। देखो, इसमें इस पॉइंट को यहाँ पे लिखने का मकसद ये है, डिस्क्रीट वर्सेस कंटिन्यूस वाली पॉइंट से जो है कि जो अगर आपका एनवायरनमेंट है वो डिस्क्रीट है, यहाँ लिखा हुआ तो है, स्लाइड पे लिखा हुआ है भाई अरसलान, इस स्लाइड के ऊपर ही लिखा हुआ है, ये शेयर की हुई है मैंने अलग से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा। अच्छा है, तो ये डिस्क्रीट और कंटिन्यूस वाली बात है, ठीक है, या इन्वायरमेंट ऑब्वियसली अगेन वही वाली बात है कि जब इन्वायरमेंट डिजाइनिंग, जब आप एजेंट डिजाइन कर रहे होते हो तो उसके एक्सपेक्टेड इन्वायरमेंट भी आप ही सोच रहे होते हो कि मेरा जो एजेंट है वो किस किस टाइप के इन्वायरमेंट में बेसिकली परफॉर्म करेगा, ठीक है। लाजमी सी बात है कि एक एजेंट ये नहीं हो सकता कि वो ऑल इन वन या वन मैन शो हो, ठीक है। तो हर एजेंट का एक स्पेसिफिक डोमेन के अंदर कोई ना कोई पार्ट होगा, ठीक है। तो उसकी बेस के ऊपर आप उसको रिप्रेजेंट करेंगे कि आपका जो मॉडल है या आपका जो एजेंट का एनवायरनमेंट है आइदर वो डिस्क्रीट है या फिर वो कंटिन्यूस है। इट डिपेंड्स ऑन द नेचर कि आपका जो एजेंट है वो उसका जो जिस एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट कर रहा है वो कैसा है, उसके लिहाज से आप फिर ये फाइनलाइज करोगे कि आपका एजेंट क्या डायनेमिक एनवायरनमेंट में है, क्या स्टैटिक एनवायरनमेंट में है, क्या उसका एनवायरनमेंट डिस्क्रीट है, कंटिन्यूस है, पार्शियली ऑब्जर्वेबल है, फुली ऑब्जर्वेबल है, एपिसोडिक है, सीक्वेंशियल है, स्टोकेस्टिक है, डिटरमिनिस्टिक है, स्ट्रेटेजिक है, सेमी डायनेमिक है। तो ये सारी बातें हैं, जो सारी हमने डिस्कशन करी है, इन सारे का खुलासा ये है कि आपका जो एनवायरनमेंट है वो बेसिकली आपको हेल्प करता है टू डिटरमाइन यू कि आपका एजेंट किस टाइप के एनवायरनमेंट को बिलोंग करता है और किस टाइप के एक्शंस वो परफॉर्म करता है। उसकी बेस के ऊपर आप उसको मॉडल कर सकते हो कि इस इस टाइप के वर्ल्ड के अंदर मेरा जो एजेंट है बेसिकली वो वर्क कर सकता है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है ये इस पूरी डिस्कशन का एक आप कह लें एक शॉर्ट एब्स्ट्रैक्ट है कह लें, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे एनवायरमेंट्स की टाइप्स खत्म हो गई, ठीक है। अब सिंगल एजेंट वर्सेस मल्टी एजेंट, ये एनवायरमेंट नहीं है, ये तो एजेंट्स की टाइप्स हैं, ठीक है। ये कुछ एजेंट्स आपके ऐसे होते हैं कि जो कि सिंगल होते हैं, खुद स्टैंड अलोन काम करते हैं, ठीक है। कुछ लेकिन आपके एनवायरमेंट्स ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको मल्टी एजेंट्स की भी जरूरत पड़ती है। तो वहाँ पे आप बेसिकली ये जो वो है आ, ऐसी सिचुएशन के अंदर आपका जो परफॉर्मेंस मेजर है वो उन एजेंट्स के ऊपर डिवाइड होता है, या आप उन एजेंट्स के ऊपर बेसिकली इसको चेक करोगे कि आइदर मेरे जो एजेंट है वो सही परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे, उसकी बेस के ऊपर आप ये डिटरमाइन करोगे कि मुझे जो मेरा जो एनवायरनमेंट है उसमें सिंगल एजेंट सूटेबल है या मल्टी एजेंट सूटेबल है, ठीक है। क्योंकि ऐसे बहुत सारे एनवायरनमेंट है जहाँ पे सिंगल एजेंट से भी काम हो सकता है, मल्टी एजेंट से भी काम हो सकता है, लेकिन मल्टी एजेंट कब लगाना जरूरी है ये आपको डिटरमाइन करने के लिए उस देखना पड़ेगा कि आप चाह क्या रहे हो, आपका परफॉर्मेंस मेजर क्या है, ठीक है। तो आप परफॉर्मेंस मेजर की बेस के ऊपर ये डिटरमाइन करोगे कि आइदर मुझे सिंगल एजेंट के साथ चलना चाहिए या मुझे मल्टीपल एजेंट के साथ चलना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सब चीजें? यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो, कोई चीज समझ नहीं आई, एनीथिंग? क्लियर है सर। क्लियर है, सबको क्लियर है? पांच छह बच्चे ही हैं वही क्लियर क्लियर ओके दिख सर। रहे होते हैं, बाकी सारे सो रहे होते हैं मुझे लगता है। जी दानिश कुछ पूछ रहे थे आप? एक्चुअली मैं क्लियर है, मगर थोड़ा सा एक चीज़ थी कि डिस्क्रीट का ना थोड़ा सा मुझे एक कोई ऐसा एग्जांपल लोकल लेवल पे, मतलब जिससे मुझे थोड़ा सा और क्लियर हो जाए। डिस्क्रीट की बिल्कुल एग्जाम्पल हो सकती है, ठीक है। तुम एंजॉय करने बैठे हो, मस्त संडे एंजॉय करें सब, इसको एंजॉय करवा रहे हो? अच्छा डिस्क्रीट की देखो, मैं ये एग्जाम्पल की बात हो रही थी, तो डिस्क्रीट के बारे में हमने ये कहा कि लिमिटेड नंबर ऑफ एक्शंस और क्लियरली डिफाइंड प्रिसेप्ट्स है, तो फिर हमारा ऐसा एनवायरनमेंट डिस्क्रीट है। मिसाल के तौर पे जो हमारा वो है रूम क्लीनिंग एजेंट है, ठीक है, वो डिस्क्रीट होता है बेसिकली, उसका जो एनवायरनमेंट टाइप अगर आप देखें तो डिस्क्रीट है। क्यों?
क्योंकि उसके पास लिमिटेड नंबर ऑफ एक्शंस हैं, लिमिटेड नंबर ऑफ उसने प्रिसेप्ट्स को ऑब्जर्व करना है, ठीक है, और उसकी बेस के ऊपर उसने एक्शन लेते हुए अपना जो भी उसका काम है उसको अंजाम देना है, ठीक है। मिसाल के तौर पे एक रूम क्लीन करना है या एक घर क्लीन करना है या एक फैक्ट्री क्लीन करनी है, ठीक है, तो अगेन काम उसका एक ही लिमिटेड है कि उसने डर्ट को डिटेक्ट करना है, डर्ट को डिटेक्ट करने के बाद वो उसको क्लीन कर दे, उसका एक्शन यही है, सिंपल, ठीक है। यानी डर्ट उसे जहां भी मिली उसको उसने सक कर लिया, ठीक है, और नेक्स्ट स्टेप के ऊपर मूव हो गया। इसी तरीके से नेक्स्ट स्टेप पे डर्ट मिली, ठीक है, नहीं मिली, नेक्स्ट स्टेप पे मूव हो जाओ, और इस तरीके से वो बेसिकली आपका जो पूरा एरिया है जिससे भी आप क्लीन कराना चाहते हैं वो क्लीन हो जाएगा। तो इस टाइप का अगर आपका वो है कंडीशन है, ठीक है, तो वहां पे आपका जो एजेंट होगा या आपका एजेंट का एनवायरनमेंट होगा वो डिस्क्रीट होगा, ठीक है। अच्छा, मैंने अगेन ये बार बार चीज बोली है कि आपका एट अ टाइम ये सारी जो प्रॉपर्टीज है एक ही एजेंट के ऊपर अप्लाई हो रही होंगी। क्या आपका एनवायरनमेंट, आपका जो एजेंट फॉर एग्जांपल वैक्यूम क्लीनर की एग्जांपल है, तो वो डिस्क्रीट भी होगा फॉर एग्जांपल एट अ टाइम, उसके अंदर स्टैटिक या डायनेमिसिटी भी हो सकती है। इसी तरीके से एपिसोडिक और सीक्वेंशियल वाली बात भी आ सकती है। इसी तरीके से पार्शियली ऑब्जर्वेबल, फुली ऑब्जर्वेबल वाली बात भी आ सकती है, और वो स्ट्रेटेजिक वाली बात भी आ सकती है, ठीक है। इस तरीके से सारी जो हमने डिस्कशन करी है सारी एक ही एग्जाम्पल के ऊपर मैप हो सकती है। इसकी एग्जाम्पल्स भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। जैसे जैसे क्रॉसवर्ड है, क्रॉसवर्ड पजल, क्रॉसवर्ड का पता है, क्रॉसवर्ड पजल जो होता है वर्ड्स को फाइंड करना होता है, इसे डॉन ठीक है न्यूज़पेपर पे अक्सर आता था। जी, क्या कह रहे हैं? डॉन न्यूज़पेपर जो है उस पे हाँ, डॉन भी न्यूज, आता है, बिल्कुल और बिल्कुल, वैसे डॉन डिफरेंट डॉन वो न्यूज में गेम आता था, वैसे भी आता है संडे। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल अब इसका फॉर एग्जाम्पल देख लें, एग्जाम्पल देख लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। क्रॉसवर्ड की अगर पजल की देखें तो उसका जो इन्वायरमेंट है वो फुली ऑब्जर्वेबल होता है। आप जो उसका पूरा मैप है या जो पूरा न्यूज़पेपर में उसका पार्ट आता था या जिस भी चीज के अंदर उसका पार्ट आता था वो आप पूरा देख सकते हो। इन्वायरमेंट उसका डिटर्मिनिस्टिक होता है, ठीक है, यानी आप एक वर्ड फाइंड कर लो तो आप नेक्स्ट वर्ड फाइंड करोगे, उसके बाद आप नेक्स्ट वर्ड फाइंड करोगे, इसलिए ये डिटर्मिनिस्टिक है। क्रॉसवर्ड आपका जो इन्वायरमेंट होता है सीक्वेंशियल या एपिसोडिक, तो सीक्वेंशियल होता था। एपिसोडिक क्यों नहीं है? एपिसोडिक इसलिए नहीं है कि आपकी मर्जी आप कौन सा वर्ड पहले फाइंड करते हो, ये कोई सीक्वेंस डजंट मैटर, ठीक है। तो आप इसको वन बाय वन कोई ना कोई वर्ड आप फाइंड कर रहे होंगे। इन्वायरमेंट आपका स्टैटिक है, डायनेमिक नहीं है, वर्ड्स चेंज नहीं हो रहे, वर्ड्स का जो अरेंजमेंट है वो एक ही है। इन्वायरमेंट आपका डिस्क्रीट है, कंटिन्यूस है, तो आपका इन्वायरमेंट डिस्क्रीट टाइप का है कि आप सर्टेन फिक्स स्टेप्स हैं उन्हीं को यूज करते हुए, उन्हीं को लेते हुए आप बेसिकली काम अपना परफॉर्म कर लोगे। इसी तरीके से एजेंट की लिहाज से बात करें तो आपका जो एजेंट है सिनेरियो के अंदर वो सिंगल एजेंट होगा, यानी एक बंदा खेल रहा होगा। नॉर्मली एक ही बंदा खेल रहा होता है, दो बंदे नहीं खेल रहे होते, दो बंदे मिलके भी एक ही प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं, इसलिए इसको सिंगल एजेंट कंसिडर करेंगे। इसी से चेस विद क्लॉक है, ये चेस का वेरिएंट है, ठीक है। FIB में गेम अलाउ होते हैं। मैं जब खुद बैचलर्स कर रहा था, हमारा दोस्त था मेरा, तो उसने बनाया था कराची रॉबर के नाम से शायद बनाया था। यूनिटी पे गेम बनाया था उसने, 2D गेम था, जिस तरीके से उसमें कॉइन्स वगैरह कलेक्ट करने होते थे, उसकी बेस के ऊपर मिशंस थे, लेवल्स थे, वो पूरा सब बनाया था। नहीं, मोबाइल था, क्रॉस प्लेटफॉर्म। अब कीट का मुझे नहीं पता, कीट में अलाउ है या नहीं है, वैसे गेम डेवलपमेंट पढ़ाते हैं आप लोगों को, तो मुझे लगता है कि होगा, कि गेम डेवलपमेंट का कोर्स तो आप लोगों जी को है सर, ना। पढ़ा है मैंने हाँ, तो फिर होता है, यूनिटी 3D में। बिल्कुल। तो आप लोग कर सकते हो, मेरे ख्याल से FIB कर सकते हो, सर मोबाइल डेवलपमेंट का गेम जो को बंदा होगा वो काम करा सकता है। गेम तो सर अलाउ नहीं कर रहे, लेकिन सर ने ये जरूर बोला कि QR कोड वाले प्रोजेक्ट्स बनाओ। गेम क्यों नहीं अलाउ कर रहे? मैंने भी FYP लिया हुआ है, तो जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होती है उससे रिलेटेड उन्होंने बोला कि QR कोड से रिलेटेड बनाओ। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, गेम तो सदाबहार टेक्नोलॉजी है, गेम के अंदर आप 10,000 वेरिएशंस हैं। खैर, डिपेंड करता है कि वो
किस सेंस में सोच रहे हैं। मैं अभी अभी भी गेम के अंदर इतना इतना बड़ा एरिया बाकी है जहाँ पे जिसमें काम हो सकता है। QR कोड गेम के अंदर अलाउ। अच्छा वो सेंस में क्या है? ये किसका वो ऑन है? अच्छा जी खैर, तो चेस का सर वेरिएंट है आपसे चेस विद क्लॉक। जी बोले। सर प्रोजेक्ट का पूछा था आपसे, आप थोड़ा आइडिया दे सकते हैं प्रोजेक्ट के हिसाब से? किस चीज के प्रोजेक्ट का? सर एआई का प्रोजेक्ट का। एआई के प्रोजेक्ट के बारे में। एआई के प्रोजेक्ट पे आप, इतनी बड़ी डोमेन है, कोई भी प्रोजेक्ट बना ले आप। सर्चिंग एल्गोरिथम्स के ऊपर भी काम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप मल्टीपल सर्चिंग एल्गोरिथम्स को लें और उनको इम्प्लीमेंट करके एक कंपैरिजन करके दिखा दें। ठीक है, कि फॉर एग्जांपल आपने एक ही डेटा सेट लिया, एक ही डेटा लिया, उसके ऊपर डिफरेंट एल्गोरिथम्स रन करके दिखाए, तो कौन सा एल्गोरिथम बेहतर परफॉर्म कर रहा है, तो इसके ऊपर प्रोजेक्ट हो सकता है। इसी तरीके से आपका कोई गेम छोटा सा बना सकते हो जिसमें कुछ इंटेलिजेंस आप डाल दो, ये भी एक प्रोजेक्ट हो सकता है। इसी तरीके से मशीन लर्निंग की साइड का प्रोजेक्ट हो सकता है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की साइड का प्रोजेक्ट हो सकता है। ये सारे डोमेन्स हैं, इनमें से कोई भी प्रोजेक्ट हो सकता है। आप आइडिया कोई बताओ तो उसके लिहाज से मैं बेहतर गाइड कर पाऊंगा। कोई आइडिया माइंड में अगर हो स्पेसिफिक तो फिर उसके ऊपर डिस्कशन हो सकती है। हाँ, मेरी तरफ से अलाउ है, यूनिटी पे गेम एआई का प्रोजेक्ट बना सकते मैं सर अभी। पाइथन पे कर सकते हाँ पाइथन पे भी कर सकते हो बिल्कुल। नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह वो करूंगा कि वो नेक्स्ट टाइम मैं वो प्रपोजल का वो शुरू कर दूंगा, तो आप लोग यूज कर लें। स्टैक पॉइंटर क्या रामील? हाँ, एनएलपी पे प्रोजेक्ट बना सकते हो बिल्कुल। एनएलपी पे बना लो, एनएलयू पे बना लो, गेम थ्योरी पे बना लो, ऑपरेशनल रिसर्च पे बना लो। जो डिफरेंट डोमेन है एआई की, उनमें किसी भी डोमेन के ऊपर आप प्रोजेक्ट बना सकते हो, मुझे कोई इशू नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। जो हम कोर्स पढ़ रहे हैं उसी में से भी कोई प्रोजेक्ट ले सकते हो। जिस तरीके से मैंने ये सर्चिंग वाली बात करी, तो हम सर्चिंग तो पढ़ रहे हैं, तो सर्चिंग का आप एक कंपैरिजन करके दिखा दो, इस टाइप की चीज कर लो, तो दैट इज आल्सो पॉसिबल। बहुत छोटा हो जाएगा रामील, इसमें कोई इंटेलिजेंस खास नहीं होगी, तो कोई और आइडिया सोच लो, ज्यादा बेहतर है स्टैक पॉइंटर से। समझ गया तुम्हारी बात, समझ गया, मैंने वो चीज देखी हुई है कि और बेहतर कर लो। मेरे दो बंदे हो तो बेहतर है, दो से ज्यादा ना हो एक प्रोजेक्ट के अंदर। मेरी ईमेल तुम्हारे पास होगी भाई। गूगल क्लासरूम में जब जाते हैं ना, पीपल में टीचर की सबसे ऊपर आ रहा होता है नाम, उसके साथ में एक ईमेल का लोगो बना होता है, उस पर क्लिक करोगे तो ईमेल आ जाएगी। आप ग्रुप बना लो किसी के साथ, अकेले भी कर सकते हो भाई, दो दो बंदे भी कर सकते हो। रिसर्च बेस भी हो सकता है, ये रिसर्च में कुछ ना कुछ इंप्लीमेंट करके भी तो दिखाओ। रिसर्च बेस किस तरीके का? मैं ये बोलता हूँ कि एनएलपी बेहतर है एनएलयू से। क्यों बेहतर है जी? भाई लोगों ने कहा है तो बेहतर है, ऐसे ऐसे तो मैं नहीं मानूंगा ना। मिसाल मिसाल दे रहा हूँ, ये मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, उसको मत पर्सनल मत लेना। रिसर्च क्लियर हो ना, विजन उसका क्लियर हो कि करना क्या चाह रहे हो। फॉर एग्जाम्पल आप रिसर्च बेस में ये कर सकते हो कि भाई आपने नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के लिए आपने टेक्स्ट लिया उर्दू का, और उर्दू टेक्स्ट के ऊपर आपने कोई काम कर लिया, तो ये एक रिसर्च बेस हो सकता है। इसी तरह से आपने शायद इंग्लिश टेक्स्ट लिया, या इंग्लिश टेक्स्ट का स्पेसिफिक पैटर्न ले लिया, उसके ऊपर काम कर लिया कोई। तो अलग हो तो बेहतर है, वैसे नहीं कर सकते हो। गेम कौन सा कर सकते हैं? पैकमैन टाइप का कोई कर लो, उसमें इंटेलिजेंस इम्बेड कर दो। और या फिर इस टाइप का कोई गेम बना लो, पैकमैन 2D गेम कोई भी छोटा मोटा बनाना चाहो वो बना सकते हो, आपकी मर्जी है। तो फिर जब मैं प्रपोजल का भी नेक्स्ट वीक दूंगा ना, तो उस प्रपोजल के टाइम में आप फिर मुझसे आप लोग प्रपोज करोगे, तो उसमें जिसके आइडिया के अंदर कोई प्रॉब्लम होगा तो मैं उससे बोलूंगा कि आप इसको सही कर लें। ठीक है।
हाँ ऐसा ऐसा बना सकते हो रजा, तो आप कह रहे हो कि वर्चुअल असिस्टेंट से कार कंट्रोल करें, तो ऐसी चीज बनाई जा सकती है, पॉसिबल है। अच्छा यार ये काफी डिस्कशन सर हो जाएगी, माइलस्टोन मैं दूंगा तो माइलस्टोन के ऊपर काम करने में। जी बोले। एक एक प्रोजेक्ट ये भी हो सकता है जो हमारे मोबाइल फोन के ऊपर अननोन नंबर से कॉल आ रहे हैं, मार्केटिंग के मैसेजेस आ रहे हैं, तो इस टाइप का कोई है कि ये ऑटो ब्लॉक हो जाए किसी भी नाम है एंड पर। स्पैम नॉट स्पैम क्लासिफिकेशन का टास्क है मशीन लर्निंग का, हो सकता है काम इसका। मैंने ये तो अच्छा। दूसरा हम्म। फाइनल ईयर प्रोजेक्ट लिया हुआ है, मैं सिर्फ इन लोगों को आइडिया दे रहा हूँ। हाँ ये अच्छा आइडिया, ऐसे काम हो सकता है। और यूनी में नहीं आ रहा हूँ आजकल, यूनी मैं अकेला क्या करने आऊंगा। शायद इन फ्यूचर शायद मंडे को आया करूँ मैं, तो मंडे को मेरी 2 क्लासेस होती हैं एफआईबी के भी स्टूडेंट से, तो हो सकता है मंडे और संडे को शायद मैं आऊँ, शायद शायद कंफर्म नहीं है अभी भी। अगर मेरी कनेक्टिविटी सही रही तो फिर मैं नहीं आऊँगा। जब यूनी खुल गई सबके टीचर्स के लिए तो फिर तो मैं आऊँगा ऑब्वियसली, अभी तक तो मैं नहीं आ रहा। अच्छा, खैर इसी तरीके से टैक्सी ड्राइवर की एग्जांपल देख लें। ठीक है, टैक्सी ड्राइवर का जो एनवायरनमेंट है, ठीक है, वो ऑब्जर्वेबल है, ठीक है, पार्शियली ऑब्जर्वेबल होता है। डिटरमिनिस्टिक है, स्टोकेस्टिक है, तो स्टोकेस्टिक होता है कि आप डिटरमाइंड नहीं होता कि नेक्स्ट स्टेप पे आपके साथ क्या होने वाला है। एपिसोडिक है, सीक्वेंशियल है, तो आपका एनवायरनमेंट सीक्वेंशियल है, डायनेमिक है और कंटीन्यूअस है, और एजेंट भी आपका सिंगल भी हो सकता है, मल्टीपल भी हो सकता है। ठीक है, मल्टी सेंस में लिखा हुआ है कि अगर फॉर एग्जांपल आपने अगर ये सेल्फ ड्राइविंग कार है, ठीक है, टैक्सी ड्राइविंग, तो उसके अंदर मल्टीपल एजेंट्स काम कर रहे होंगे। ब्रेकिंग सिस्टम का अलग एजेंट होगा, एक्सेलरेशन का अलग एजेंट होगा, और बाकी फीचर्स का अलग एजेंट होगा। ठीक है, तो इस तरीके से वो एजेंट्स आपस में कोऑर्डिनेट करके काम कर रहे होंगे। जैसे मेडिकल डायग्नोस है, इमेज एनालिसिस है, पार्ट पिकिंग रोबोट है, रिफाइनरी कंट्रोल है, इंटरेक्टिव इंग्लिश ट्यूटर है, ये सारे एग्जांपल्स के आपके बने हैं। ठीक है, तो आप इन एग्जांपल्स को एक्सप्लोर करें। अच्छा जी, पोकर का जो एनवायरनमेंट है, ठीक है, वो क्या होगा, आप इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लो, सेशन एंड होने वाला है, फिर आप लोग मुझे बताओ कि मैं सेशन जब रिस्टार्ट करता हूँ कि पोकर का ब्लैक गेम शायद हर किसी को ना पता हो, तो पोकर का बता दूं। पोकर एक तरीके से वो कोई कार्ड्स का गेम होता है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, ठीक है, एनवायरनमेंट कैसा होगा। स्ट्रेटेजिक होता जी, है, उबर का स्ट्रेटेजिक होता है। स्ट्रेटेजिक होगा, तो जो भी आपको लगता है वो आप फिर वो करें। ठीक है, अभी मैं सेशन एक दफा दोबारा रीस्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा, फिर उसमें ड्रॉप हो जाएगा बीच में सेशन, तो मैं सेशन रिस्टार्ट करता हूँ। जब तक आप लोग इस एग्जाम्पल का एक स्क्रीनशॉट ले लें और इस पोकर वाली को सॉल्व करें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नमाज का टाइम मैं इंशाल्लाह दूंगा उस्मान उसामा 1:45 पे इंशाल्लाह कोशिश करूंगा। अगर 1:45 तक एंड हो गया ना, तो मैं थोड़ा जल्दी ऑफ दे दूंगा बेशक। ठीक है, अगर नहीं एंड हुआ तो फिर 1:45 तक इंशाल्लाह आज ब्रेक लेंगे, 3 तक या उससे थोड़ा पहले तक, फिर बाकी रिमेनिंग क्लास उस वक्त ले लूंगा। ठीक है।